हाँ जी, 321 पॉइंट है सिनेरियो ऑफ गिनेकोमेस्टिया टॉल हाइट क्रोमोसोम स्टडी शोज XXY। तो ये क्या होगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफिल्टर के बारे में चलो इनको डिफरेंट कर लेते हैं। क्लाइनफिल्टर बेसिकली क्या होता है, 47XXY मैनिफेस्टेड बाय मेल। बेसिकली जो मेल होते हैं ना, मेल वाले, उनमें ये होगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें बेसिकली क्या होता है, लिडिक सेल्स हाइपरप्लेजिया होता है, गिनेकोमेस्टिया होता है, टॉल स्टेचर होता है, मेल हाइपोगोनेडिज्म को कहते हैं, मेल हाइपोगोनेडिज्म। सही है सर। एट्रोफिक टेस्टिस होते हैं। उसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम ना। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, कैरियोटाइप होती है 45X0। सही है, मैनिफेस्टेड बाय फीमेल्स। और इसमें ना फीमेल हाइपोगोनेडिज्म को कहते हैं। और इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ ओवरीज हो जाती है बाय फाइब्रस स्ट्रीक्स। सही है। और शॉर्ट स्टेचर वेब्ड नेक टिपिकल इसका फीचर है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, इसमें फिमोरल और ब्रेकियल पल्स होती है। टर्नर सिंड्रोम इज ऑफन एसोसिएटेड विद एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपोथायराइडिज्म, हॉर्सशू किडनी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, नो बार बॉडी। और इसका एक और बात याद रखें जो इधर शायद नहीं लिखी हुई, सिस्टिक हाइग्रोमा के साथ इसका एसोसिएशन होता है। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फाइब्रिलिन। और एफ से फाइब्रिलिन, एफ से क्रोमोसोम 15। कैरेक्टरिस्टिक इसके फीचर क्या है, स्केलेटन में बेसिकली क्या होता है कि ये टॉल थिन हाइपर एक्सेसिबल ज्वाइंट होता है, स्पाइडर लाइक फिंगर्स होती है। और विजुअल डिफेक्ट्स में क्या होता है कि डिसलोकेशन ऑफ ऑकुलर लेंस, जिसे एक्टोपिया लेंटिस कहते हैं। और कार्डियोवास्कुलर में क्या होता है, एओर्टिक डायसेक्शन होती है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर टर्नर, स्ट्रीक ओवरी, शॉर्ट स्ट्रेचर वेब नेक, X0 सिस्टिक हाइग्रोमा एसोसिएटेड विद टर्नर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्नर क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर टर्नर सिंड्रोम, स्टंटेड ग्रोथ इज द मेन फीचर। सही है। प्राइमरी एमेनोरिया, वेब नेक 45X0। उसके बाद अब पेशेंट विद कैरियोटाइप X0 मोस्ट लाइकली फीचर विल बी गोनेडल डिसजेनेसिस एंड स्टीक ओवरीज। अ फीमेल पेशेंट विद वेब नेक हाइट 1 to 4 सेंटीमीटर, कैरियोटाइप क्या होगा 45X0। स्मॉल टेस्टिक गिनेकोमेस्टिया XXY जीनोटाइप, तो ये क्या होगा, क्लाइनफिल्टर। उसके बाद एलोंगेटेड बॉडी एंड गिनेकोमेस्टिया प्रेजेंट सिनेरियो, डायग्नोसिस क्या होगा, क्लाइनफिल्टर। ये सारे वही है। और अबाउट क्लाइनफिल्टर मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, गिनेकोमेस्टिया ऑलवेज प्रेजेंट होगा। क्लाइनफिल्टर में बेसिकली क्या होता है, लिडिक सेल का हाइपरप्लेजिया होता है सर। सही है। सिनेरियो मेल विद XXY, तो ये क्लाइनफिल्टर होगा। उसके बाद यंग फीमेल ऑफ शॉर्ट स्टेचर प्रेजेंट विद एमेनोरिया वेब नेक, तो ये टर्नर है 45X0। अ फीमेल विद वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमरी एमेनोरिया, तो व्हाट इज द कॉज, जेनिटल रिज नॉर्मेलिटी होती है। लेंस डिसलोकेशन और हाइपर मोबाइल जॉइंट्स जो होते हैं वो मार्फन सिंड्रोम में होते हैं। टॉल यंग मैन प्रेजेंट विद सडन एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन है, डिस्निया ऑन एग्जामिनेशन, BP 90/50 विद सबलक्सेशन ऑफ लंग्स, तो लेंस, तो ये क्या होगा, डायसेक्टिंग एओर्टिक एनोरिज्म होगा। सही है सर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 17 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी जो होती है उसमें प्रेगनिलोन 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनिलोन जो होता है वो अफेक्टेड होता है। और जबकि जो 21 हाइड्रोक्सिलेज एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6-year-old गर्ल प्रेजेंटेड ओपीड विद एक्सेसिव फेशियल एंड चेस्ट हेयर्स, एडल्ट साइज एक्सटर्नल जेनिटल एंड डीपनिंग ऑफ आईसी के हिस्ट्री ऑफ 2 सिबलिंग्स सफरिंग फ्रॉम द सिमिलर कंडीशन। तो आप कौन सा टेस्ट करोगे, इसमें बेसिकली 21 हाइड्रोक्सिलेज करोगे सर। सही है सर। उसके बाद आता है 322 पॉइंट है, अ फीमेल बेबी विद सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव एंड लार्ज क्लिटरस, तो डायग्नोसिस क्या होगा, एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम होगा। अब बेसिकली क्या होता है, मोल क्या होता है, अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स दैट ग्रोज इनटू द प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज मोल। वो प्लेसेंटा में क्या है, मोल है। कहते नहीं हम, मैं कोई मोल ढूंढो, गलती ढूंढो, तो बेसिकली अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रोपोब्लास्ट इनटू द प्लेसेंटा जो होता है ना, उसे मोल कहते हैं। कंप्लीट मोल क्या होता है, इसमें कोई फीटल पार्ट्स नहीं होते। इसमें क्रियोटाइप 46XX और XY होती है, हनी कॉम्ब यूट्रस होती है, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स या स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस होती है। तो इसमें कोई फीटल पार्ट्स नहीं होते। जबकि पार्शियल मोल में जो होता है कुछ ना कुछ फीटल पार्ट्स भी होते हैं, इसलिए उसमें जो है ना 69XXX या 69XXY या 69XYY होती है। ट्रू हार्माफ्रोडाइट क्या होता है, ये रेयर कंडीशन है बोथ ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू की विद एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड बोथ X एंड Y क्रोमोसोम। एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, इसे कहते हैं ट्रू हार्माफ्रोडाइट। और सूडो हार्माफ्रोडाइट क्या होता है, या बोथ मेल और फीमेल का नहीं होता, ओनली वन सेक्स इज अफेक्टेड। सही है, गोनेड्स ऑफ वन सेक्स होते हैं, बट द अपीयरेंस ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया डज नॉट करस्पॉन्ड टू द गोनेड्स प्रेजेंट। तो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अपीयरेंस होती है वो गोनेड्स प्रेजेंट से मैच नहीं कर रही होती। अब ये मेल सूडो हार्माफ्रोडाइट भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर मेल होगा तो वो होगा 46XY और अगर फीमेल होगा तो वो होगा 46XX। गोनेड्स और टेस्टिस, मेल में गोनेड्स टेस्टिस होते हैं बट एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्लियरली मेल के नहीं होते, जबकि फीमेल में जो होते हैं गोनेड्स ओवरीज के होते हैं लेकिन एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसके नहीं होते। अब कॉजेज क्या है मेल हार्माफ्रोडाइट के, उसमें टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है, और फीमेल हार्माफ्रोडाइट का क्या है, इंक्रीज एंड्रोजन हार्मोन फ्रॉम कंजेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया सर। अब MCQs क्या है, पेशेंट विद 46XX एंड एम्बिगुअस जेनिटेलिया कंजेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, अ लेडी विद has 26 gestation, uterine height of 24 weeks. On sonography there are no fetal parts and shows snowstorm appearance, so likely diagnosis क्या होगा 46XX. A normal looking girl with height of 5 feet, on ultrasound she was having short blind vagina with normal vulva, scanty pubic and axillary hairs, normal breast, absent uterus, her karyotype is 46XY. A girl 18 year with history of amenorrhea, otherwise normal appearance and secondary sexual characteristic, on ultrasound absent ovaries and uterus, तो ये testicular feminization syndrome होगा।